अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन एंड द टॉपिक इज़ द जर्मिनेशन। ठीक है, इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन की बात की थी, तो हमने सीड के स्ट्रक्चर की बात की थी कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वो डिवेलप कैसे करता है। ठीक है, आज हम जर्मिनेशन की बात करेंगे कि सीड की जर्मिनेशन किस तरह से होती है। ठीक है, जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट ग्रो करता है सीड से, तो उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है, जर्मिनेशन इज emergence ऑफ नॉर्मल सीडलिंग्स फ्रॉम सीड अंडर आइडियल कंडीशन ऑफ लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जर्मिनेशन में क्या होता है, ये इसमें सीडलिंग्स, नॉर्मल सीडलिंग की इमर्जेंस है फ्रॉम द सीड। ठीक है, सीड से अंडर आइडियल कंडीशन, जब आइडियल कंडीशन मिले लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जर्मिनेशन इज इमर्जेंस ऑफ रेडिकल एंड प्लेमूल थ्रू सीड कोड। जर्मिनेशन जो है वो इमर्जेंस है रेडिकल और प्लेमूल की थ्रू द सीड कोड के ज़रिए। आप रेडिकल भी पढ़ चुके हैं और प्लेमूल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीड कोड से जब ये मर्ज करते हैं तो उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। और जर्मिनेशन क्या है, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट ग्रो करता है सीड से। ठीक है, जर्मिनेशन इज़ द इमर्जेंस ऑफ नॉर्मल सीडलिंग्स फ्रॉम द सीड्स अंडर आइडियल कंडीशन ऑफ लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जर्मिनेशन इज़ द इमर्जेंस ऑफ रेडिकल एंड प्लेमूल थ्रू द सीड कोड। जर्मिनेशन जो है वो इमर्जेंस है रेडिकल और प्लेमूल की सीड कोड के ज़रिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी कंडीशन ज़्यादा जो हैं वो जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो उनमें अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें वाटर है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, रेशन और लाइट है। ठीक है, लाइट या डार्कनेस। ठीक है, कि इसमें इन इन ये कंडीशन जो है ये नेसेसरी होती हैं जर्मिनेशन के लिए। अब किस तरह से, सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कि रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑक्सीजन रेशन। ठीक है, ऑक्सीजन इज द प्रेजेंस ऑफ इनफ मॉइस्चर कॉजेज रिस्पायरेशन टू स्टार्ट मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा चाहिए होती है प्लांट को या सीड को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि इससे रिस्पायरेशन होती है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज द मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दिस क्रिएट्स एनर्जी फॉर जर्मिनेशन। और इसके लिए जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए वो एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन देता है। ठीक है, रिस्पायरेशन रेट्स फॉर जर्मिनेटिंग सीड्स आर वेरी हाई। और रिस्पायरेशन रेट्स जो हैं वो जर्मिनेटिंग सीड्स के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। देयरफॉर एडिक्वेट ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी, तो इसके लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी होती है। ठीक है, the germination percent of more seeds will be retarded if oxygen percent goes below 20%. Normal air is 20% oxygen. जो जर्मिनेशन परसेंट होता है ना ज़्यादातर सीड्स का, वो रिटार्ड हो जाता है अगर ऑक्सीजन जो है वो कम हो, 20% से बिलो हो। नॉर्मल एयर इज़ 20% ऑक्सीजन, और जो नॉर्मल एयर है उसके अंदर 20 से 21% ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। जब उससे बिलो करता है तो वहाँ पे प्लांट भी ग्रो नहीं कर सकता और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए। मैच्योर सीड्स हैव रिलेटिवली लिटिल मॉइस्चर टू प्रिवेंट डिके। सीड यूजली मेच्योर इन फॉल। ठीक है, टू जर्मिनेट सीड्स मस्ट टू टेकन इन वाटर। जर्मिनेशन के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब टेक ऑफ वाटर बाय सीड्स इज़ नॉन एज द एम्बिशंस। ठीक है, और वाटर की अपटेक सीड से क्या कहलाती है, एम्बिशंस। ठीक है, एम्बिशंस लेड्स टू स्वेलिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट, और वो क्या है, स्वेलिंग है और ब्रेकिंग है सीड कोट की। तो जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए वाटर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए मॉइस्चर होना ज़रूरी होता है, और मॉइस्चराइज वो तब होता है जब वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, डिके को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, टेम्परेचर भी एक ख़ास चाहिए होता है
किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। इसी तरह से जर्मिनेशन के लिए भी टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। मोस्ट सीड्स गो थ्रू अ कोल्ड पीरियड बिफोर जर्मिनेशन। ज़्यादातर जो सीड्स होते हैं वो कोल्ड पीरियड में जर्मिनेट करते हैं। हेल्प प्रिवेंट सीड्स फ्रॉम स्प्राउटिंग एज सुन एज दे मेच्योर, और वो प्रिवेंट करते रहते हैं सीड को स्प्राउटिंग के लिए जैसे जैसे वो मेच्योर होते जाते हैं। मोस्ट कॉमन एनुअल वेजिटेबल हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 75 to 90 फ़ारेनहाइट 24 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और ज़्यादातर जो एनुअल वेजिटेबल्स होती है ना, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है, 75 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड ये नॉर्मल जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। इस तरह से अगर हम टाइप्स की बात करें कि टाइप्स क्या हैं जर्मिनेशन की, तो जर्मिनेशन की जो टाइप्स हैं, जर्मिनेशन की टाइप्स की अगर हम बात करें कि जर्मिनेशन की टाइप्स क्या हैं, जर्मिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। एपीजियल जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो एपी मीन्स अप एंड जियल मीन्स जर्मिनेशन, ठीक है। एपीजियल जर्मिनेशन इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ बीन एंड पाइन सीड्स एंड इज कंसिडर्ड एवोल्यूशनरी मोर प्रिमिटिव देन द हाइपोजियल जर्मिनेशन। 2 टाइप्स होती है, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन से। ये एपीजियल जर्मिनेशन, इस जर्मिनेशन में होता क्या है, द कॉटिलेडन्स आर रेज्ड अबव द ग्राउंड। वो वाले प्लांट्स जो कि जिनके जो फ्रूट होते हैं वो अबव द प्लांट या अबव द सॉइल ग्रो करते हैं, उनको उस जर्मिनेशन को एपीजियल जर्मिनेशन कहा जाता है। और हाइपोजियल, हाइपो मीन्स बिलो, वो वाले प्लांट्स जो कि फ्रूट ग्रो करते हैं बिलो द ग्राउंड बिलो द सॉइल या बिलो द ग्राउंड सरफेस, उस चीज़ को हाइपोजियल जर्मिनेशन कहा जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ पी सीड, जैसे पी सीड है, ऑल ग्रासेस, जितने भी ग्रासेस हैं, कॉर्न है, एंड मैनी अदर स्पीशीज। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द कॉटिलेडन्स आर comparable storage organs contained beneath the soil while the plumule pushes upward and emerges above the ground, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें beneath the soil ग्रो करते हैं और प्लूमूल pushes upward, और प्लूमूल जो है वो upward push करता है emerge from the ground से। तो आज हमने जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है हमने वो पढ़ा और इसके अलावा उसकी 2 टाइप्स पढ़ी, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।